बहुत बहुत शुक्रिया आईपा का कि गंभीर मुद्दों को वो उठाते हैं, सरकार तक बात हमारी पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आजकल देखने में नहीं मिल रहा चैनलों के हिसाब से, वो आईपा कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी समस्या यहाँ सफाई व्यवस्था को लेकर है। मेरठ नगर निगम में समान रूप से सफाई मित्र नहीं है, कहीं 135 है और कहीं 15 है, 20 हैं। ये बहुत बड़ा भेदभाव है। मलिन दलित अल्पसंख्यक बस्तियों में नाकाफी कर्मचारी हैं, जबकि जो विकसित कॉलोनियां हैं वहां पर भारी तादाद में हैं। नमस्कार, मैं हूं कपिल सोनी और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे उज्ज्वल भविष्य का निर्माण किया जा सके। आईपा आपका मंच जो आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाता है। आईपा एक ऐसा मंच जो बदलाव की बात करता है, उन्नति की बात करता है। क्या बदलाव बेहद जरूरी है उज्जवल भविष्य के लिए, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ नगर निगम के पार्षद अब्दुल गफ्फार साहब हैं। पिछले काफ़ी समय से राजनीति में सक्रिय है। लोकप्रियता की बात करें, इनकी जो बात है बड़े वर्गों में जानी जाती है, मानी जाती है, सामाजिक है और लोगों की सहायता करते आ रहे हैं। किस प्रकार की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है और क्या बदलाव बेहद जरूरी है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ अब्दुल गफ्फार साहब हैं। आज इन्हीं से जानेंगे क्या जरूरी है। बहुत बहुत स्वागत है। आईपा के लिए क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आईपा का कि गंभीर मुद्दों को वो उठाते हैं, सरकार तक बात हमारी पहुंचाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आजकल देखने में नहीं मिल रहा चैनलों के हिसाब से, वो आईपा कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गफ्फार साहब, बात करें अगर नगर निगम की, यहीं से शुरुआत हम करते हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो जनता के लिए पैसा नगर निगम में करोड़ों रुपए आता है विकास कार्यों के लिए, क्या वो उन तक मिल पा रहा है? नहीं मिल पाता। भेदभाव तरीके से उसको खर्च किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि मलिन दलित अल्पसंख्यक बस्तियों का कोई हाल जानता हो। विकसित जो कॉलोनियां हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है, इसलिए उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा। अच्छा, बात कर लेते हैं स्मार्ट सिटी की। आप पिछले काफी समय से नगर निगम से जुड़े हुए हैं, पार्षद भी हैं वर्तमान में। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी का जो दावा किया गया था, जबकि केंद्र और प्रदेश में सरकार एक ही है, वो कहीं ना कहीं झूठा साबित हुआ? नहीं, मजाक बन के रह गया ये शब्द स्मार्ट सिटी। ये केवल मजाक, एक जुमला है। इसको कहीं कोई ज़मीनी हकीकत से पर है। ये बिल्कुल अजीब तरह का जुमला लाए थे। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, विकास कार्य की बात करें तो आप अपने क्षेत्र में ही बता दीजिए, जिस तरह विधानसभा में आप रहते हैं, कितना फर्क लगता है आपको पिछले 5 साल में बदलाव आया है, विकास हुआ है? नहीं, कोई खास बदलाव नहीं। जो पार्षद अपनी जुस्तजू से जो करा पा रहे हैं वो ये, सरकार का इसमें कोई खास रोल नहीं है। अब जो हमारा बोर्ड फंड होता है उसी को कर पाते हैं। बाकी जितना होना चाहिए उसमें ज़मीन और आसमान का फर्क है। पिछली सरकारों के मुकाबले और अब में काफ़ी बड़ा फर्क है। अच्छा, बात कर लेते हैं अगर आपके वार्ड की, जहाँ से आप नगर के पार्षद हैं, तो किस समस्या को आप देखते हैं कि हाँ वो समस्या सबसे जरूरी, उसका समाधान कराना है और फंड आपको जब मिले तो जरूर कराएंगे? एक्चुअली समस्या यहाँ सफाई व्यवस्था को लेकर है। मेरठ नगर निगम में समान रूप से सफाई मित्र नहीं है, कहीं 135 है और कहीं 15 है, 20 हैं। ये बहुत बड़ा भेदभाव है। मलिन दलित अल्पसंख्यक बस्तियों में नाकाफी कर्मचारी हैं, जबकि जो विकसित कॉलोनियां हैं वहाँ पर भारी तादाद में हैं। बार बार हम 4 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई गौर नहीं कर पाता। अच्छा, आपके कार्यकाल की बात कर लें, पिछले 4 साल से आप नगर निगम में सक्रिय हैं, पार्षद हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आपने करवाया है और जिससे जनता खुश है? नहीं, मेरे द्वारा तमाम कब्रिस्तान, जबकि मैंने सदन में भी उठाया था ये मामला कि शमशान और कब्रिस्तान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल में क्या हालात हुए थे। तो मेरे क्षेत्र में तमाम कब्रिस्तानों में काम कराया गया। सर्वप्रथम पार्क डेवलप कराए गए, जो जहाँ झील थी वो हमने रास्ते बनवाए हैं। काफ़ी हमने प्रयास किया है बोर्ड फंड से। इसमें बाकी फंडों का कोई रोल नहीं है। अच्छा, बात करेगा टाउन हॉल में होने वाली बैठक की, कार्यकारिणी बैठक हुई या कोई भी नगर निगम की बैठक हुई, देखा गया है अधिकारियों की लापरवाही समझ लीजिए, या जो अधिकारी नहीं काम कर पाते, या राजनीतिक भेंट। बोर्ड बैठक को स्थगित कर दिया जाता है, जबकि विकास कार्य के लिए जो पैसा आता है, फंड इकट्ठा किया जाता है जनता के विकास के लिए, वो कहीं ना कहीं इससे तमाम जो परेशानी उनको जनता को झेलनी पड़ रही है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक समस्या ये भी है कि नए सदस्य चुनकर आते हैं, इतने वो सीख पाते हैं, इतने सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारी आवाज़ हम कितना उठाएंगे?
हम आवाज़ उठाने की भी एक लिमिट होती है, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा अधिकारी उठाते हैं और फिर अपनी मर्जी से जहाँ चाहें उस बजट को लगा देते हैं। लोग समझ नहीं पाते, पार्षद समझ भी नहीं पाते। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश की। तो पिछले 5 साल में आपको कितना फर्क लग रहा है उत्तर प्रदेश में, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो क्राइम मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है, कितना फर्क लगता है आपको, कितना बदलाव आया है? मेरी जानकारी में पिछले अपराध संख्या 2.4 थी, आज 4.9 है, यानी डबल से भी ज़्यादा अपराध बढ़ा। तो मुझे लगता है फेलियर है सरकार। अच्छा, हाईकोर्ट बेंच की मांग भी पिछले काफ़ी समय से उठती आ रही है, वकील परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो धरने प्रदर्शन पे भी बैठ गए हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार को जब सत्ता में थी तो ये कदम उठाने लेना चाहिए था? नहीं, मुझे इसमें ये लगता है, जनता ये समझती है कि हाईकोर्ट बेंच का जो मामला है ये वकीलों का मामला है, जबकि इसका उल्टा है, लाभ जनता को होने जा रहा है, मांग वकील उठा रहे हैं। ये तो बड़ी, जब तक आम जनता नहीं समझ पाएगी कि मुद्दा क्या है, जनता को आवाज़ उठानी चाहिए, वकील सेकंड प्रायोरिटी में रहने चाहिए। यहाँ वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम मूक दर्शन बने खड़े हैं, बस हमें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इसलिए ये भी एक परंपरा सी चल गई, बस आवाज़ उठाओ, आवाज़ उठाओ। कोई जो जनप्रतिनिधि जीतता है या बात करते हैं वो कभी भी सदन में नहीं बोलते, सदन में आवाज़ उठानी आती भी नहीं है। मुझे लगता है कि जो हालत हमारे यहाँ पार्षदों की होती है, जो ऐसी हालत वहाँ भी होती होगी, क्योंकि नए लोग जीत जाते हैं, 5 साल उन्हें सीखने में लगता है और फिर खत्म सब। चलिए रोजगार को लेकर भी बता दीजिए, क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले 5 साल में? आया कोई रोजगार और नौकरी को लेकर जो युवाओं की जिंदगी में बदलाव आना चाहिए था, कुछ लगता है आपको? नहीं, जीरो, बिल्कुल जीरो है। रोजगार के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। तमाम जितने लोग बेचारे क्वालिफाइड हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, वो दर दर भटक रहे हैं। ये सब तमाम प्राइवेट सेक्टरों में जाना। यहाँ पर आप नौकरी की बात कर रहे हैं, जो डिग्री वाले लोग हैं, जो डिग्री लिए घूम रहे हैं, वो भी प्राइवेट नौकरी ढूंढने पर मजबूर हो गए। यहाँ सरकार क्या रोजगार देगी? फेल पूरी तरह, जीरो। अच्छा, वर्तमान में अब जो भविष्य में सरकार बनने जा रही है, चाहे वो किसी की भी सरकार बने, क्या मैसेज देना चाहेंगे उसको और क्या बदलाव देखना चाहेंगे आगे समय में? नहीं, मुझे नहीं लगता सरकारों से कोई खास बदलाव होता है, लेकिन जो उस सरकार में शामिल रहते हैं, उस पार्टी के जो विधायक होते हैं, वो कितना दबाव अपनी सरकार पर बनाते हैं, उससे फैसले होते हैं। बाकी सरकारें सब एक सी होती हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ पार्षद अब्दुल गफ्फार साहब, जिनका कहना है कि राजनीति करने वाली पार्टियां राजनीति करती हैं, लेकिन विधायक और जनता को भी कहीं ना कहीं देखना होगा कि बदलाव उनके माध्यम से कितना हो रहा है। हालांकि अभी जो है बदलाव बेहद जरूरी है, जिनको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जरूरी करना भी है, लेकिन वर्तमान समय में जनता की भलाई और उन्नति को देखते हुए राजनीति की जाए और उसमें बदलाव किया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। मेरठ से आईपी के लिए कपिल सोनी की रिपोर्ट।